हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम डेरिवेशन इसका देखेंगे, ठीक है, कि वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये किसमें है? ये है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण, ठीक, क्या ज्ञात करना, हमको क्या देखना है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, ठीक। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु आवेश रखा गया, ठीक, स्रोत आवेश है ये क्यों, ठीक। यहाँ पे कोई क्यों आवेश है, एक स्रोत आवेश है। अब ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक। ये चारों तरफ क्या क्षेत्र उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। और इसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम कोई बिंदु P है, समझ लो यहाँ है, कहीं पे भी रख लीजिए, चलिए हमने यहाँ रख लिया बिंदु P को, और ये बिंदु P है और इस पे Q नॉट परीक्षण आवेश रखा गया। क्या? परीक्षण आवेश रखा गया, ठीक है। अब इसके कारण इस पे एक बल आरोपित होगा, होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच एक बल आरोपित होगा, ठीक है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु P है, इसके बीच की दूरी R ले लीजिए। हमने मान लिया कि इसके बीच की दूरी क्या है? R है, ठीक। तो क्या होगा अगर हम इसको कूलाम के नियम से देखेंगे तो F बराबर के क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? चलिए लिखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। हमने क्या बनाया? एक स्रोत आवेश हमारा क्यों, और ये क्या कर रहा है? एक उत्पन्न कर रहा है, क्या? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक। और उसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिसपे क्यू नॉट आवेश रखा गया, एक परीक्षण आवेश रखा गया, ठीक है। और उस परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश के बीच की दूरी हमने क्या लिया है? R लिया, ठीक। उसी को लिखते हैं, माना एक स्रोत आवेश माना एक स्रोत आवेश जो कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसी के अंतर्गत एक परीक्षण आवेश को रखा गया। क्या रखा गया है? एक परीक्षण आवेश रखा गया है, ठीक है। तब कूलाम के नियम से, किसके नियम से? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर के। अब के Q1 क्या है हमारा? Q है। Q2 क्या हमारा? Q नॉट है। क्या है? Q नॉट बाई इसके बीच की दूरी हमने क्या लिया है? R। एक परीक्षण आवेश रखा गया है जिसके बीच की दूरी R है, यहां लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, जिसके बीच की दूरी R है। तब कूलाम के नियम से F बराबर के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? F बाई क्यू नॉट। अगर हम इस पे वैद्युत क्षेत्र देखें, इस क्यू नॉट पे, तो क्या होगा?
E बराबर एफ बाई क्यू नॉट, ठीक, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, E बराबर एफ बाई क्यू, यही होता है। अब देखिए Q और E का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F निकलेगा, यानी F बराबर E क्यू नॉट। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लें तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में F का मान रखिए, क्या मिलेगा, F की जगह पे हम क्या रखेंगे, E क्यू नॉट, E क्यू नॉट बराबर बराबर के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्यू नॉट से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तब E बराबर मिलेगा हमें क्या, E बराबर के और यहाँ एक क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल निकल गया, ठीक। E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, क्या, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला में मिल गया, ठीक। ये क्या हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ठीक। अब देखिए E किस किस पे निर्भर कर रहा है, E क्यू पे भी निर्भर कर रहा है और E आर्क पे निर्भर कर रहा है, ठीक, निर्भर कर रहा है कि नहीं, देखिए E क्यू के जो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपातिक किसके है, क्यू के, और E व्युत्क्रमानुपाती किसका है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है और क्यू के समानुपाती है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक, और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा, ठीक, ये क्या है, क्यू का है और E आर का, ये इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। हमने ग्राफ भी देख लिया, फार्मूला मिल गया, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं, एक बार दोबारा से देखते हैं इसमें क्या था। बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। हमने एक बिंदु आवेश लिया, एक स्रोत आवेश है यहाँ हमने रखा, तो उसका कोई एक क्षेत्र था और उसी क्षेत्र में इसी के क्षेत्र में हमने एक कूलाम आवेश यानी एक परीक्षण आवेश को रखा बिंदु P पर, ठीक है, और इसके बीच की दूरी हमने क्या लिया, R लिया, ठीक। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच कूलाम का नियम कार्य करेगा, इन दोनों के बीच कूलाम का नियम कार्य करेगा। हमने क्या किया, कूलाम के नियम से F बराबर के क्यू, यहाँ Q1 की जगह पे क्या था, क्यू था, और Q2 के जगह पे क्यू नॉट था, क्यू नॉट रख दिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये उसका फार्मूला था, हमने लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब दोबारा से हमें पता है कि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर F बाई क्यू नॉट होता है, सो F बाई क्यू होता है, क्योंकि हम यहाँ क्यू नॉट लिया गया, इस बिंदु पर देखा जा रहा है, इसलिए हमने क्या लिया, क्यू नॉट लिया। उसके बाद इसका देखिए यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो F बराबर क्यू नॉट E मिल जाएगा, मिल गया ना, F बराबर E क्यू नॉट। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 से F का मान समीकरण 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया गया है, तो हमें क्या मिला, E क्यू नॉट बराबर के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गया, इसका फार्मूला, ठीक है। और ये किस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर कर रही है, देखिए क्यू के समानुपाती है और आर के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसके बीच का ग्राफ ये दोनों रहा, ठीक। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।